आज जब मैं बिलासपुर आया हूँ तो सबसे पहले तो जो बादल फटने के कारण और जो बारिश फ्लैश फ्लड्स होने के कारण जो नुकसान हुआ है वो नुकसान जान माल का हुआ है। बहुत से संख्या में लोगों का अभी पता भी नहीं चला है, कुछ जाने भी गई हैं और माल मवेशी का भी नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो इस नुकसान का मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अफसोस भी जाहिर करता हूँ। दुखद घटना है, प्रकृति का ये कहर जो हमारे विशेष करके मंडी के और धर्मशाला के निवासियों पर पड़ा है, वह सच में दुखदाई है और हम सब लोग इस घटना से द्रवित हैं। ईश्वर जिनकी जानें गई हैं उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार वाले को ताकत दें ताकि उस दुख भरी घड़ी को सह सके। और हम सब लोग, हमारी पूरी पार्टी उन सब के साथ, दुखी परिवारों के साथ खड़ी है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी बिंदल जी के नेतृत्व में और विपक्ष के नेता जयराम जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से जो वहाँ राहत कार्य चल रहा है उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हैं और जयराम जी कल उसी समय वहाँ मौके पर पहुँच गए थे और अभी उनसे मेरी टेलीफोन पर बात भी हुई है। तो राहत कार्य में हम सब लोग जुटे हैं। मैं भारत सरकार की ओर से यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा हिमाचल के हितों के लिए, और हिमाचल में जब कोई त्रासदी आती है तो हमेशा भारत सरकार खड़ी रही है। और ये खड़े रहने का मतलब सिर्फ शाब्दिक नहीं है, वो तथ्यों के साथ भारत सरकार की मदद रही। और इस बार भी जो क्षति हुई है उसके लिए भारत सरकार तत्पर रहेगी, त्वरित रहेगी और जो राहत का कार्य होना होगा उसमें जो मदद की आवश्यकता होगी उसको भारत सरकार पूरा करेगी। लेकिन आज मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि 2024-25 के बीच में और 2021 के बाद 23 से लेकर के 25 के बीच में SDRF को 1736 करोड़ रुपए और उसी तरीके से NDRF के माध्यम से 1071 करोड़ रुपए और स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड की तरफ से 339 करोड़ रुपए, जिसका कुल जोड़ बनता है 3140 करोड़ रुपए। यह हमने पिछले 3 सालों में भारत सरकार की ओर से राहत के रूप में और मदद के रूप में हिमाचल सरकार को दिया है। इसलिए हमारा भारत सरकार का प्रदेश सरकार के साथ खड़ा होना शाब्दिक नहीं है, वह सही अर्थों में सबलता के साथ खड़ा रहना यह भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में प्रदर्शित किया है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जून 2025 में अभी 2006 करोड़ रुपए वो पोस्ट डिज़ास्टर रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन, इसके तहत हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने मोदी जी के नेतृत्व में इस बात को पूरा किया है। तो इसलिए बाढ़ को जहां हम जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम अफसोस जाहिर करते हैं, साथ ही साथ भारत सरकार की ओर से हम अपनी कमिटमेंट को भी जाहिर करते हैं। और जो पीछे हम सब ने
यानी 3,000 और 2,006 करोड़ रुपए, यानी सीधे सीधे 5,000 करोड़ रुपए दिया गया है राहत के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए और रिकवरी के लिए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में अलग से पैसे दिए गए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अलग से पैसे दिए गए, जो आज मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ उतना ही रख रहा हूँ जो बाढ़ से संबंधित है। मैं यहाँ आपके सामने इस बात को भी बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने हर विभाग में हिमाचल प्रदेश को पूरी ताकत से समर्थन करने का कार्य किया है। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री से स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूँगा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PM अभी, इसके तहत हम लोगों ने 2021 से 2025 के बीच में 360 करोड़ 11 लाख रुपए दिए PM अभीम के तहत। लेकिन यहाँ यह भी बताना पड़ेगा मुझे कि अभी तक हिमाचल सरकार, और मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, और मैं जून महीने में जब मुझसे मुख्यमंत्री मिलने आए थे 25 मई को, क्षमा करिएगा 25 मई को, तब भी मैंने उनको आगाह किया था कि हिमाचल सरकार में भारत सरकार के द्वारा दिए गए रखित पैसे का उपयोग नहीं कर पा रही। अभी तक खर्च सिर्फ 360 करोड़ 11 लाख में 78 करोड़ खर्च हुए हैं, यानी 21.7% ही खर्च हुआ है। और मैंने उनको, शब्द ठीक नहीं है लेकिन चेताया था कि आपके पास एक ही साल रह गया है इस पैसे को खर्च करने में, और अभी तक आप 27% ही आपने खर्च किया। तो आप देख लीजिए, लेकिन भारत सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसी तरीके से इसमें जो आना था वो ब्लॉक लेवल पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनने थे, 73 बनने थे, 6 पूरे हुए हैं और 14 का अभी तक टेंडर फ्लोट हुआ है। तो अभी 73 में से सिर्फ 20 पर हम टिके हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक साल में अब और क्या काम होगा। क्रिटिकल केयर यूनिट 8 हमने अप्रूव किए हैं, जिसमें आपका ग्वांडल भी उसमें जोड़ा गया है। टांडा मेडिकल कॉलेज, रिकांगपियो का कॉलेज, रिकांगपियो का हॉस्पिटल, मंडी का हॉस्पिटल, रोडू का हॉस्पिटल, पौंटा साहब का हॉस्पिटल, यह अभी इनका काम 3 का इनिशियल स्टेज पर है और 2 का टेंडर फ्लोट हुआ है। 2021 की 25 तक की योजना में अभी तक हम सिर्फ टेंडर फ्लोट कर पाए हैं। और ये मैंने उनको भी आगाह किया था कि आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट मशीनरी को जो काम करना चाहिए वो उस तरीके से नहीं कर रही। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि 15th फाइनेंस कमीशन का अंतिम साल आ गया, 5वें साल का। 16th फाइनेंस कमीशन का काम शुरू हो गया। 15th फाइनेंस कमीशन में हमने हेल्थ में 521 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें से अभी तक स्टेट ने 128 करोड़ 62 लाख खर्च किया है, यानी यह भी खर्च 24.6% ही हुआ है। अब ये साल का अंत आ गया, तो इसलिए ये सारी बातें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि इसका अर्थ क्या बनता है वो हमको समझ लेना चाहिए। मैं आपके साथ तीसरी बात जो शेयर करना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब मुझसे 25 मई को मिले थे और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि जायका का, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसके द्वारा जो हमको फंड मिलना है उसमें आप हमारा सहयोग करें। भारत सरकार ने त्वरित तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA उसको ये प्रेषित किया हुआ था। वहाँ हम लोगों ने इस बात की पूरी कोशिश की और इसका
लाभ ये हुआ कि 30 जून को ये जायका का सैंक्शन मिल गया। तारीख शायद गलत हो सकती है, 5-6 दिन पहले हो सकता है, लेकिन जून महीने में उनको जायका का सैंक्शन मिल गया। नहीं, 30/6/2025 को 1138 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यह जो 1138 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसमें से 1024 करोड़ रुपए बतौर लोन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो हिमाचल प्रदेश को ग्रांट के रूप में दे रही है। इसका पैसा सारा भारत सरकार भरेगी और हिमाचल को सिर्फ 113 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को लोन के रूप में दिया जाएगा, वो भी सॉफ्ट लोन के रूप में दिया जाएगा। मैं आंकड़ों के साथ ये बताना चाहता हूँ, अभी अभी खबर आई थी कि 1000 करोड़ रुपए हम इस पर खर्च करेंगे, मेडिकल कॉलेज पे खर्च करेंगे। यह भी भारत सरकार ही बेयर करने वाली है और ग्रांट के रूप में उसने हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश सरकार को वो इसके तहत दिया गया है। और ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेडिकल कॉलेजेस के लिए दिया गया है, एक हमीरपुर में कैंसर सेंटर इस्टेब्लिश हो इसके लिए दिया गया है, और सेकेंडरी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेडेशन करने के लिए 69 ऐसे इंस्टीट्यूशंस को तय किया गया है। मैं केंद्र प्रदेश सरकार से, सुखविंदर जी की सरकार से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि यह भी टाइम बाउंड है। 2 में हमारा 27 और 24% का रिजल्ट है, तो यह हिमाचल के लोगों के साथ एक तरीके से एक, अगर मैं शब्द उपयोग करूं तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है और इस अन्याय की जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है। प्रदेश की सरकार को जो सहयोग दिया गया है उसका उपयोग समय पर नहीं हो रहा है और इसलिए मैं चाहूँगा कि वाद विवाद में पड़े बगैर जो मैंने आंकड़े रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कृपया करके इस साल 2025 के फाइनेंशियल ईयर तक पीएम अभीम और 15th फाइनेंस कमीशन का जो अभी लगभग 70% के आसपास बनता है काम होना, उसको आप वॉर फुटिंग पर आप करें और प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता को जो मोदी जी के द्वारा सहयोग मिला है उसका सदुपयोग करें। और यह जो आपको अभी फंड मिला है जो जायका के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश को मिला है, जो लोन के रूप में दिया गया है, जो उसको भारत सरकार वहन करेगी और ग्रांट के रूप में आपको दिया गया है, वह ग्रांट का आप सदुपयोग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हिमाचल की जनता उठा सके और प्रशासनिक तौर पर पूरी कड़ाई के साथ इसको टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हिमाचल की जनता को उसका जो हक और उसका जो उनको जो सपोर्ट मोदी जी के द्वारा मिला है, भारत सरकार के द्वारा मिला है, वह उन तक सही रूप में पहुंच सके। धन्यवाद। एक जन्मदिन पर एक सक्सेस बेटे के रूप में आपको देखते हैं, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी इंसान। भावुक हो जाऊंगा, लेकिन बात यह है कि जो कुछ भी आज मैं हूँ वो उनके द्वारा जो मेरा लालन पालन हुआ और जो संस्कार मुझे प्राप्त हुए, उनके द्वारा जिस तरीके से मुझे हर मोड़ पर सबलता के साथ उन्होंने सहयोग किया है, वही कारण है जिस कारण से आज मैं यहाँ पर। एक चीज़ और सर, बादल फटने के कारण और जो बारिश फ्लैश फ्लड्स होने के कारण जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान जान माल का हुआ है। बहुत से संख्या में लोगों का अभी पता भी नहीं चला है, कुछ जाने भी गई हैं और माल मवेशी का भी नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो
इस नुकसान का मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अफसोस भी जाहिर करता हूँ। दुखद घटना है। प्रकृति का ये कहर जो हमारे विशेष करके मंडी के और धर्मशाला के निवासियों पर पड़ा है, वह सच में दुखदाई है और हम सब लोग इस घटना से द्रवित हैं। ईश्वर जिनकी जानें गई हैं उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार वाले को ताकत दे ताकि उस दुख भरी घड़ी को सह सके। और हम सब लोग, हमारी पूरी पार्टी उन सब के साथ, दुखी परिवारों के साथ खड़ी है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी जिंदल जी के नेतृत्व में और विपक्ष के नेता जयराम जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से जो वहाँ राहत कार्य चल रहा है उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हैं और जयराम जी कल उसी समय वहाँ मौके पर पहुँच गए थे और अभी उनसे मेरी टेलीफोन पर बात भी हुई है। तो राहत कार्य में हम सब लोग जुटे हैं। मैं भारत सरकार की ओर से यह बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा हिमाचल के हितों के लिए, और हिमाचल में जब कोई त्रासदी आती है तो हमेशा भारत सरकार खड़ी रही है। और ये खड़े रहने का मतलब सिर्फ शाब्दिक नहीं है, वो तथ्यों के साथ भारत सरकार की मदद रही है। और इस बार भी जो क्षति हुई है उसके लिए भारत सरकार तत्पर रहेगी, त्वरित रहेगी और जो राहत का कार्य होना होगा उसमें जो मदद की आवश्यकता होगी उसको भारत सरकार पूरा करेगी। लेकिन आज मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि 2024-25 के बीच में और 2021 के बाद 23 से लेकर के 25 के बीच में SDRF को 1736 करोड़ रुपए और उसी तरीके से NDRF के माध्यम से 1071 करोड़ रुपए और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड की तरफ से 339 करोड़ रुपए, जिसका कुल जोड़ बनता है 3146 करोड़ रुपए। यह हमने पिछले 3 सालों में भारत सरकार की ओर से राहत के रूप में और मदद के रूप में हिमाचल सरकार को दिया है। इसलिए हमारा भारत सरकार का प्रदेश सरकार के साथ खड़ा होना शाब्दिक नहीं है, वह सही अर्थों में सबलता के साथ खड़ा रहना यह भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में प्रदर्शित किया है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जून 2025 में अभी 2006 करोड़ रुपए वो पोस्ट डिजास्टर रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन, इसके तहत हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने मोदी जी के नेतृत्व में इस बात को पूरा किया है। तो इसलिए बारिश को जहां हम जो नुकसान हुआ है उसके लिए अफसोस जाहिर करते हैं, साथ ही साथ भारत सरकार की ओर से हम अपनी कमिटमेंट को भी जाहिर करते हैं। और जो पीछे हम सब ने यानी 3000 और 2006 करोड़ रुपए यानी सीधे 5000 करोड़ रुपए दिया गया है राहत के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए और रिकवरी के लिए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में अलग से पैसे दिए गए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अलग से पैसे दिए गए, जो आज मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ उतना ही रख रहा हूँ जो बाढ़ से संबंधित है। मैं यहाँ आपके सामने इस बात को भी बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने हर विभाग में हिमाचल प्रदेश को पूरी ताकत से समर्थन करने का कार्य किया है।
मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूंगा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PM अभीम, इसके तहत हम लोगों ने 2021 से 2025 के बीच में 360 करोड़ 11 लाख रुपए दिए PM अभीम के तहत। लेकिन यहाँ यह भी बताना पड़ेगा मुझे कि अभी तक हिमाचल सरकार, और मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, और मैं जून महीने में जब मुझसे मुख्यमंत्री मिलने आए थे 25 मई को, क्षमा कीजिएगा 25 मई को, तब भी मैंने उनको आगाह किया था कि हिमाचल सरकार में भारत सरकार के द्वारा दिए गए रकम पैसे का उपयोग नहीं कर पा रही। अभी तक खर्च सिर्फ 360 करोड़ 11 लाख में 78 करोड़ खर्च हुए हैं, यानी 21.7% ही खर्च हुआ है।